नाम जानेंगे आपका। मेरा नाम प्रभात कुमार अस्थाना उर्फ पप्पू जी। जन स्वराज पार्टी के बारे में क्या सोच रखते हैं आप? जन स्वराज पार्टी के बारे में सोच यही रखते हैं कि वर्तमान जो 35 वर्षों का व्यवस्था है बिहार में, उस व्यवस्था ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पे लाके खड़ा कर दिया। एक बिहार में जो 60% लोग विकल्पहीनता के कारण इधर उधर भटक रहे थे, उसका एक उपाय है जन स्वराज। अच्छा, क्या बदलाव करने वाली है बिहार में इस बार जन स्वराज पार्टी? देखिए, बिहार में व्यापक स्तर पर मूलभूत सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है अनप्लान्ड वे में है। अभी मान लीजिए ये सहरसा जिला है, अभी यहाँ के स्थानीय विधायक आलोक जी हैं जो बीजेपी के हैं, यहाँ की मेयर भी बीजेपी की है। आप शहर में जाइए, कोई भी ऐसा रोड नहीं मिलेगा जहां गड्ढा नहीं है, जल जमाव नहीं है। इसको तो डिग्री के रूप में, इसको नगर निगम के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, लेकिन एक बार घूम के देख लीजिए, डेली 2-4 गड्ढा में शहर में टेम्पू और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट करती रहती है। ये स्थिति है। रही रोड जाम, शहर का रोड जाम का स्थिति देखिए। स्थिति ऐसी है कि आप अगर गलती से आपके परिवार में कोई बीमार पड़ गया हो, अगर आप हॉस्पिटल जाना है, अगर आपको सही रास्ता बाईपास गांव वाला रास्ता मालूम है तो आप 1.5 घंटे में पहुंच जाइएगा। अगर गलती से आप जाम में फंस गए तो आपका पेशेंट मर भी सकता है। यह स्थिति है सहरसा की। तो इस स्थिति से निपटारा पाने के लिए सहरसा की जनता क्या करने वाली है? नहीं, सहरसा की जनता बदलाव, सहरसा ही नहीं पूरे बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। ये सर्वे में भी दिख रहा है। अगर आप पत्रकार महोदय हैं, आप गांव घर में शहर में घूमते होंगे तो लोग बदलाव चाहती है। नीतीश कुमार से, इस कुशासन से मुक्ति लोग चाहते हैं। आपकी पार्टी तो कहती है 5 किलो राशन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये तो 5 किलो राशन दे दे करके इसको निरंकुश बना दिया गया है, इसको बेकार बनाया गया। जो लोग काम करते थे, आप मान लीजिए 5 किलो चावल का दाम मान लीजिए 110-120 रुपया होता है, उसको लेने के चक्कर में डीलर के यहाँ 2 दिन जाता है, उसका 800 रुपया खर्च होता है। ये उस 5 किलो चावल को लेने में 2000 रुपया उसको लगता है घूस, तब वो कार्ड बनता है। तो 5 किलो चावल करने सरकार चाहती तो उसे उतना पैसा अकाउंट में भेज दे, क्यों उसको लाइन लगा के जान मार रही है? तो पार्टी जो है 5 किलो अनाज की बात करते हैं, आप लोग जो है, आप लोग भी वादा करते हैं कि हम लोग जो है पलायन रोकेंगे, रोजगार लाएंगे बिहार में। नहीं, देखिए प्रशांत जी का जो, देखिए कहने के लिए भी कन्हैया जी आए, पलायन रोको यात्रा निकाले, आपको तेजस्वी जी भी निकाल रहे हैं, कांग्रेस भी निकाल रही है। ये मान के चलिए कि 2.5 से 3 साल के अंदर जब से प्रशांत जी बिहार में अपना पदयात्रा चालू किए हैं, तो उन्होंने एक बात कहा था, मैं उस बात को आज एहसास कर रहा हूं कि मैं पूरे देश के राजनीति का निडिल बिहार में घुमा दूंगा। तो मैं आज देख रहा हूं कि बिहार के सभी दल आज पलायन यात्रा को नैरेटिव बन चुका है। एक जो सोच है, जितने भी दल है पलायन को मुद्दा मान चुकी है। ये प्रशांत किशोर चुनाव जीते या नहीं जीते इसको तय जनता करेगी, लेकिन प्रशांत किशोर का विजन, पलायन जो मुद्दा था, जो पलायन, शिक्षा, रोजगार, ये मुद्दा बिहार में सेट हो चुका है। ये प्रशांत किशोर की पहली जीत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर के पास एक विजन है कि पलायन रुकेगा कैसे। उन्होंने सीधा सा समझाया, जितने भी बिहार के अर्थशास्त्री हैं, देश के अर्थशास्त्री हैं, उनको उन्होंने सीधा संदेश दिया है, बिहार से पूंजी का पलायन रुकेगा। पूंजी का पलायन रुकेगा तो आदमी का पलायन रुकेगा। बिहार इतना जल्दी कैसे संभव हो सकता है? नहीं, संभव है। संभव क्यों है? आप 35 साल से वर्तमान सरकार नहीं कर पाई और आप जो है वर्तमान, देखिए करने के लिए सोच रखना चाहिए। मैं जब गांव में मुखिया बना था 2006 में, आप हमारे गांव में जाइए एक बार, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। जो 1950 से, जब से देश आजाद हुआ था, तब से कम 10 किलोमीटर सड़क नहीं बना था। मेरे मुखिया बनने के 1 साल के अंदर ही वो सड़क बन गया। लोगों में एक संकल्प होना चाहिए, लोगों में, आपके पॉलिटिकल लीडर में एक संकल्प होना चाहिए कि हमको बदलाव करना है। अभी बिहार के नेताओं में ये सोच ही नहीं है, विजन ही नहीं है, हमारी सरकार कैसे बने। आप सर एक बात देखिए, बिहार में सरकार कैसे बने, क्या कहते हैं, इस पार्टी वो पार्टी सब गठबंधन कर रही है। कोई मुद्दों का गठबंधन नहीं है, दल का गठबंधन है, जाति का गठबंधन है, मुद्दों का गठबंधन कहाँ है? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है, उन्होंने कोई एजेंडा, कोई पार्टी सेट किया है?
प्रशांत किशोर ने अपना कॉमन मिनिमम एजेंडा सेट कर दिया है जो बिहार में बदलाव कैसे होगा, इस पर बहस अभी बिहार में हो रही है। ये प्रशांत किशोर की जीत है। अगर सरकार मुद्दे की बात करेगी, रोजगार की बात करेगी, तो फिर वोट कहाँ से लेंगे? नहीं, ये देखिए इसी नैरेटिव को तोड़ना है। जो देखिए हमारा नारा है, प्रशांत जी का नारा है, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। हम लोग नाम वो सेट कर रहे हैं, जात को एक करो, हम जात तोड़ने का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हमारा संगठन जनस्वराज जो है घर घर जाकर के हम लोग जाति व्यवस्था से बाहर आने के लिए हमारे कार्यकर्ता प्रशांत किशोर जी, हमारे प्रणेता खुद आह्वान किए हैं कि बिहार के लोग एक बार जात को छोड़िए और अपने बच्चे के लिए मतदान कीजिए। और इस बात को लोग अब समझ रहे हैं। आप किसी गांव टोला में जाइए, अभी देखिए सामने मीटिंग है, यादव भी है, मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, भूमियार भी है, राजपूत, कोई जात ऐसा नहीं मिलेगा जो जात के नेता लोग, बुद्धिजीवी लोग इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने जनमानस को झकझोर के रख दिया है, लोग जग चुकी है। और मेरा आप लोगों से भी आह्वान है, आप लोग भी जगिए, पत्रकार बंधु आप लोग भी जगिए और जनता को जगाइए भी।